मेड इन चाइना को लेकर इंडिया में बवाल हो गया है। मेड इन चाइना को लेकर इंडिया में वही मतलब विवाद हो गया है। राहुल गांधी आजकल खूब चर्चा में है और विदेश जाते हैं तब तो ऐसे ही खूब चर्चा में आ जाते हैं। क्यों आते हैं चर्चा में? कोई ना कोई ऐसा बयान दे देते हैं कि देश में हलचल मच जाती है। फिर से राहुल गांधी ने अमेरिका में बहुत बोला है, इतना बोला है कि हंगामा हो गया है देश में। और बीजेपी तो बहुत ही ज्यादा गर्म है, कह रही है देशद्रोह का मामला है, देशद्रोह का। राहुल गांधी ने क्या कहा है पहले वो सुन लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। सुनाइए क्या कह रहे हैं राहुल गांधी। China is dominating global production. You go to India, you look at the phones, you look at the furniture, you look at clothes, you see on the back made in China. Not everywhere on the planet has an employment problem. Okay? The West has an employment problem. India has an employment problem. But there are many countries in the world that don't really have an employment problem. China certainly doesn't have an employment problem. नौकरी रोजगार पर बोल रहे थे, बोलते बोलते कह दिया भारत में सब कुछ मेड इन चाइना है। चीन ने प्रोडक्शन पर ध्यान दिया है, इसलिए चीन में रोजगार की दिक्कतें नहीं हैं और भारत में रोजगार की दिक्कत है। अब भारत की तुलना में चीन की तारीफ कर दी तो बीजेपी ने मुद्दा बना लिया। पूरे देश के बीजेपी नेता, मंत्री, सांसद राहुल गांधी के बयान पर सवाल उठाने लगे। बीजेपी क्या कह रही है वो भी सुन लीजिए। India has an employment problem. But there are many countries in the world that don't really have. और प्रतिपक्ष का नेता भी देश के लिए जवाबदेह होता है और देश के बाहर जाकर देश की छवि खराब करना ये देशद्रोह जैसा अपराध है। भारत के बारे में उनको किस पटल पर क्या कहना है वो थोड़ी तैयारी करके जाएं, केवल बदनाम करने का काम ना करें और दुनिया भर में भारत की छवि को गिराने का काम ना करें। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी दुनिया में लगातार भारत की प्रतिष्ठा, मान सम्मान को खराब करने में लगे हुए हैं। कि भारत की छवि के बारे में या भारत के बारे में बात करना है तो पूरा पक्ष तो दीजिए, नहीं तो ये उन पर एक आरोप लगेगा कि भारत की छवि को खराब करने के लिए वो विदेश जाते हैं। ये तो लगता है चाइना की तारीफ करना, दुश्मन देश की तारीफ करना, ये लगता है चाइना के पैसे पर पलते हैं। देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए जो भारत की निंदा भारत के बाहर जाके करे, भारत को बदनाम करे। जो बोल रहे हैं राहुल जी विदेश में, जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने क्या किया? जब कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस ने एक रेखा खींच दिया, गरीबी रेखा। आए देश के गरीबों, तुम इस रेखा के ऊपर मत आना। अपने व्यक्तिगत राजनीतिक लाभ के लिए इस तरीके से इस्तेमाल कर अपने ही देश की बुराई, ये कहीं से उचित नहीं। आप तो एलओपी भी हैं। अब राहुल गांधी जी का चरित्र हमको नहीं समझ में आता है। अरे घर के अंदर जितना लड़ाई लड़ना है लड़ो ना, कम से कम देश के बाहर जाकर तो देश का गुणगान करो। आप एक ऐसे नेता प्रतिपक्ष हो कि बाहर जाते हो देश के और देश को गाली देते हो। अब चीन का गुणगान करेंगे तो घमासान तो होगा ही। बाहर जाकर क्यों बोलना देश की तरक्की के बारे में? राहुल गांधी अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में बोल रहे थे। स्टूडेंट से बात करते हुए राहुल गांधी ने भारत में रोजगार पर बोला, लेकिन राहुल गांधी ने अमेरिका से एक बार फिर आरएसएस को लेकर भी बोला है। इस पर भी हंगामा मचा हुआ है। वो बयान भी सुन लीजिए कि आरएसएस को लेकर राहुल गांधी ने क्या सुनाइए। Huge problem in the education system is the ideological capture. So, most of our vice chancellors today are placed by the RSS. It's an organization that has a very particular perspective on life, on history, on the future. That's really damaging. Having one organization that is placing all its people in our education system, I think that's damaging. ऐसा नहीं है कि पहली बार राहुल गांधी का विदेश दौरा विवादों में आया है। इससे पहले भी कई बार राहुल गांधी ने विदेश में कुछ ऐसा बोला है जिसको लेकर देश में घमासान हुआ है, यहां बवाल मचा हुआ है। इससे पहले राहुल गांधी ने पिछले साल मार्च में
लंदन में भी जाकर भारत, आरएसएस और भारत के लोकतंत्र को लेकर बोला था। तब भी खूब हंगामा हुआ था। वो बयान भी सुन लीजिए जब विवादों में आए थे राहुल गांधी। सुनाइए। One organization called the RSS, fundamentalist fascist organization, has basically captured pretty much all of India's institutions. The press, the judiciary, parliament, election commission, all the institutions are under pressure, under threat, and controlled in one way or the other. So the conversation, the voice that was free flowing, the debates, those have all stopped. लंदन में भी राहुल गांधी ने भारत के लोकतंत्र पर बोला था। तब भी संसद से लेकर सड़क तक खूब हंगामा मचा था। राहुल गांधी माफी मांगो के खूब नारे लगे थे संसद। विदेश में भी इस बयान की खूब चर्चा हुई थी। सवाल उठने लगे थे कि क्या भारत में वाकई लोकतंत्र खतरे में है। अमेरिका में एक पत्रकार ने अमेरिकी व्हाइट हाउस के प्रवक्ता से सवाल पूछ लिया। तब अमेरिका ने क्या कहा था भारत को लेकर, वो भी सुन लीजिए। सब बयान के बाद हुआ था। सुनाइए क्या कहा था। India is a vibrant democracy. Anybody that happens to go to New Delhi can see that for themselves. भारत एक जीवंत लोकतंत्र है। भरोसा नहीं तो दिल्ली जाकर देख लें। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी ने सबको बता दिया। इसके अलावा अमेरिका की ही एक संस्था है जिसने इस मुद्दे पर रिसर्च भी किया है। उस रिसर्च में क्या निकला है वो भी विस्तार से बता देता हूं। अमेरिका के मशहूर थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर ने हाल ही में 31 ताकतवर देशों में डेमोक्रेसी को लेकर एक सर्वे किया। लोगों से पूछा कि क्या वो अपने यहाँ के लोकतंत्र से संतुष्ट हैं। इस सर्वे में भारत को दूसरा स्थान मिला। 77% लोगों ने कहा कि वो भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था से संतुष्ट है। ना तो संविधान खतरे में है और ना ही लोकतंत्र। जबकि इसी सर्वे में महज 31% अमेरिकी नागरिकों ने कहा कि वह अपनी डेमोक्रेसी से खुश हैं और 68% ने कहा कि वो खुश नहीं है। ये आंकड़ा है सर्वे का जो मैं आपको बता रहा था। अब ये सर्वे भारत का तो नहीं है, अमेरिका ने खुद कराया है। उसी अमेरिका ने जहां राहुल गांधी ने बोला है अब लोकतंत्र कितना खतरे में है। भारत में ये तो बता दिया। अब राहुल गांधी के चीन में रोजगार वाले बयान पर भी विस्तार से बात कर लेते हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि चीन में रोजगार की दिक्कत नहीं है। इस पर भी बीजेपी ने जवाब दिया। सुना दीजिए। और राहुल गांधी की पूरी मंशा सिर्फ चीन प्रेम की और भारत अपमान की है। ये विश्व अच्छी तरीके से जानते हो। अगर आप गूगल करेंगे तो आप पाएंगे कि चीन के अंदर जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है वो 17% पहुंच चुका है। और भारत आज एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में आगे बढ़ रहा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया के प्रोग्राम के अंदर। आज हम मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के अंदर हम लीडर बन चुके हैं। सो राहुल गांधी अगर आप पूरी स्पीच को ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि उनकी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में उनका एक सीक्रेट MOU है, इसीलिए हमेशा जब भारत और चीन के बारे में आती है वो चीन के साथ खड़े हुए देखते हैं, ना कि भारत के साथ। मतलब समझ रहे हैं राहुल गांधी जी, चीन की हालत ठीक नहीं है। चीन के हालिया बेरोजगारी आंकड़ों पर नजर डालें तो जुलाई 2024 में चीन में बेरोजगारी दर 17.4% थी, जो रिकॉर्ड के करीब है। जबकि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार जून 2024 तक भारत की बेरोजगारी दर 9.2% है। और थोड़ा पीछे ले चलें, विस्तार से बताते हैं किसी भी मुद्दे पर। आप जानते ही हैं साल 2022 की वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में भारत में बेरोजगारी दर 4.8% थी, जबकि चीन में यही दर 5% थी। साल 2023 में भारत में बेरोजगारी दर 4.2% थी और चीन में बेरोजगारी दर 4.7% थी। मतलब समझ गए, सीधे मुद्दे की बात यही है कि चीन में बेरोजगार ज्यादा हैं। बस इसीलिए राहुल गांधी के बयान पर बवाल मचा हुआ है।